So Won Jung, also known as the Mama Guy. इट विल बी अ लाई अगर आप मुझे ये बोलोगे कि आपको ये इनोसेंट लुकिंग बेबी फेस्ड इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर नहीं पता, बिकॉज हम सोशल मीडिया के उस एरा में रह रहे हैं, उस टाइम में रह रहे हैं जिसमें अगर कोई अपने कंटेंट की वजह से वायरल होता है, फेमस होता है, तो वो इतनी बुरी तरीके से वायरल होता है कि वो ओवरनाइट एक नॉन सेलिब्रिटी, एक नॉन इन्फ्लुएंसर बन जाता है। और कुछ इसी तरीके से सो वन जंग भी टिकटॉक वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी बन गया था इन साउथ कोरिया। टू बी मोर प्रिसाइज, मोस्ट फॉलोड टिकटॉकर। बट जो फेम का टेस्ट सो वन जंग को मिला था उसके लाइफ में, वो शायद ही किसी और टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर को मिला होगा। विद इन अ ईयर सो वन जंग के 36 मिलियन से ज्यादा टिकटॉक फॉलोअर्स हो जाते हैं। विद इन 2 years सो वन जंग मल्टीपल सेलिब्रिटी शोज में अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड कुछ ही टाइम की बात थी कि सो वन जंग फोर्ब्स कोरिया में अपीयर होता है फॉर बीइंग नोन एज इन्फ्लुएंशियल पर्सन अंडर 30। बट ये जो क्विक फेम, क्विक पैसा एंड क्विक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन थी, ये सो वन जंग के सर पे चढ़ जाती है और जल्दी ही उसका ये जो मामा गाय वाला इमेज होता है वो शेड होता है और पूरे वर्ल्ड के सामने उसका जो क्रिमिनल साइड होता है, उसकी ट्रू पर्सनालिटी वो एक्सपोज हो जाती है। द मामा गाय, एन इन्फ्लुएंशियल टिकटॉकर जो कि अपनी पोस्टिंग को लेके काफ़ी पर्टिकुलर हुआ करता था, वो सडनली लेट जुलाई 2023 में गायब हो जाता है, जिसके बाद से उसका कोई अता पता ही नहीं होता है कि वो गया किधर। बिकॉज ना वो टिकटॉक पे पोस्ट करता, ना वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता, ना वो यूट्यूब पे पोस्ट करता। ही वॉज कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया अंटिल दिसंबर 2023, जब एक न्यूज़ चैनल एक इन्फ्लुएंसर की स्टोरी को कवर करती है और वो लोग बताते हैं कि मिस्टर ए, एक बहुत ही बड़ा टिकटॉकर, एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर, फिलहाल पुलिस कस्टडी में है फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये जो फेस को ब्लर करना या फिर कोडिफाइड लैंग्वेज में बोलना, ये सो वन जंग के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं आता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला, ही वॉज अ बिग टिकटॉक स्टार। तो जितने भी लोग उस टाइम पे टिकटॉक देखते थे या फिर सो वन जंग के फैंस थे, उन लोगों को फर्स्ट ग्लैंस में ही समझने आ गया कि ये जो न्यूज़ है ये सो वन जंग के बारे में है। बिकॉज ही वॉज क्वाइट रिकॉग्नाइजेबल, बिकॉज वो इतना फेमस था कि लोग उसके कंटेंट से इतने फेमिलियर थे कि लोगों को फर्स्ट ग्लैंस में ही समझने आ गया कि ये द मामा गाय है जो पास्ट 2-3 मंथ से अपने सारे सोशल मीडिया से गायब है। और जो न्यूज़ की डिटेल थी, विक्टिम की जो बातें थी, विक्टिम के जो वर्डिक्ट थे, वो सुनने में चिलिंग थे। बिकॉज कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि द मामा गाय सो वन जंग, जिसकी इमेज इतनी वाइट है, जो अपने हर वीडियो के एंड में मामा चिल्लाता है और आधे से ज़्यादा वीडियोस में उसकी खुद की मदर होती थी, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसने अपनी इतनी इनोसेंट सी इमेज बिल्ड की थी, वो इन रियलिटी इतना हीनियस क्राइम कर सकता है। इन लेट जुलाई 2023, So Won Jung with one of his friend Mr. B and one of his female acquaintance Miss C, ये तीनों ही लोग बाहर जाते हैं ड्रिंक करके पार्टी करने के लिए। बट सो वन जंग और मिस्टर बी का सिर्फ ड्रिंक करके पार्टी करने का इंटेंशन नहीं होता है। उन लोगों का जो वाहियात सा, हीनियस सा इंटेंशन होता है, उससे कम्प्लीटली अनअवेयर होती है मिस सी, जो लोगों को ड्रिंक पे अकम्पनी कर रही होती है। तो आफ्टर ड्रिंकिंग अ लॉट, मिस सी जब पास आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ द अल्कोहल, सो वन जंग और उसका फ्रेंड मिस्टर बी उस लेडी को, मिस सी को, मिस्टर बी के अपार्टमेंट में लेके जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही मिस सी को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। और जब मिस सी को धीरे धीरे होश आता है, उसको रियलाइज होता है कि शी इज़ बीइंग सेक्सुअली असॉल्टेड, प्लस उसको अनकॉन्शियस होने के बावजूद उसे वीडियो रिकॉर्डर्स की और मोबाइल फ़ोन्स की फ़ोटो क्लिक करने की और वीडियोज़ निकालने की आवाज़ आती है। दैट मीन्स उसे सेक्सुअली असॉल्ट तो किया ही जा रहा था, साथ ही में उसे रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। तो फिर बाद में जब मिस सी पूरी कॉन्शियसनेस गेन कर लेती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो पुलिस में जाती है और सो वन जंग और मिस्टर बी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करती है। और इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस सो वन जंग के अपार्टमेंट में आती है। तो फिर इसके बाद सो वन जंग जिस तरीके से बिहेव करता है, वो खुद इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा प्रूफ बन जाता है उसके अगेंस्ट कि यस, ही इज़ एट फॉल्ट। तो होता यह है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए सो वन जंग के घर पे जाती है और नॉक करती है,
नॉक करने के बावजूद और ये विजिबल होने के बावजूद कि अंदर घर के कोई है, सो वन जंग दरवाज़ा ही नहीं खोलता है। तो अब पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करने का। अब उन लोग नॉक कर रहे हैं और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो लोग रिटर्न चले जाएंगे। इसीलिए आफ्टर ट्राइंग कि वो दरवाज़ा खोल दे, जब वो इन दी एंड दरवाज़ा नहीं खोला, पुलिस फायर डिपार्टमेंट से हेल्प मंगाती है। उसके अपार्टमेंट का दरवाजे को तोड़ा जाता है और फिर अंदर जाके सो वन जंग और उसके फ्रेंड को अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट करने के बाद सो वन जंग और उसके फ्रेंड के ऊपर स्पेशलाइज्ड क्वाज़ी रेप के जो चार्जेस होते हैं वो प्रेस किया जाता है अलॉन्ग विथ इलीगल फिल्मिंग। बट बिकॉज एज सच उन लोगों को एविडेंस नहीं मिल पाता है कि सो वन जंग या फिर उसके फ्रेंड ने मिस सी को सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए शूट किया था, इसीलिए इलीगल फिल्म के जो चार्जेस होते हैं उसे ड्रॉप कर दिया जाता है और स्पेशलाइज्ड क्वाज़ी रेप के जो चार्जेस होती हैं उसके हिसाब से ट्रायल चलाया जाता है। तो ये जो सेक्शन है इसके हिसाब से सो वन जंग और उसके फ्रेंड को होना चाहिए मिनिमम 7 years की इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है और जितने भी टैबलॉइड मैंने पढ़े हैं उसके हिसाब से सो वन जंग को इन मंथ ऑफ दिसंबर मिली थी कुछ अराउंड 3 years की सज़ा और उसके फ्रेंड को मिस्टर बी को मिली थी अराउंड 4 years की सज़ा। बट अभी ये ऑनगोइंग केस है, फाइनल वर्डिक्ट क्या होने वाला है और उसको कितनी सज़ा मिलने वाली है वो तो हमें वक्त ही बताएगा। वी कैन जस्ट होप कि विक्टिम को जस्टिस मिले और क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिले ज़्यादा से ज़्यादा।